जी सर। शफाक, फेसबुक पे सारे लेक्चर्स पढ़ रहे हैं, लिसनिंग के भी और रीडिंग के भी। अच्छा, आप लोगों ने किस किस ने पहले ये फर्स्ट टेस्ट कंप्लीट किया हुआ रीडिंग का? सर अहमद, आपने किया होगा? नहीं मैम। और किसी ने ये टेस्ट किया हुआ रीडिंग का, टेस्ट 1? सर अली, मैम सना, मैम शाइस्ता, मैम सर उस्मान। नो मैम, नहीं किया हुआ ये। ओके। अच्छा, हमने ना टेस्ट 1 कंप्लीट कर लिया था, अब टेस्ट 2 करना है। अच्छा, मैं आपको पहले ओवरव्यू दे देती हूँ कि रीडिंग में होता क्या है। रीडिंग में हमारे पास 4 पार्ट्स होते हैं, ठीक है, पैसेजेस। जैसे यहाँ पे ये पैसेज 1 दिया हुआ है हमारे पास। ये वाला। ओके। ये रीडिंग पैसेज 1 दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये हमारे पास इसके 7 पैराग्राफ्स होंगे, ठीक है। उसमें से एक मिनट, 7 पैराग्राफ में से हमारे पास क्वेश्चन आंसर दिए होंगे नीचे फिलिंग द ब्लैंक्स के, ठीक है। हमने उन पैराग्राफ में से आंसर फाइंड करके इनको फिल करना होगा, जैसे यहाँ पे ये दिया होगा, ठीक है। मैं अभी ओवरव्यू दे रही हूँ, बाद में सोल्व करते हैं इसको। उसके बाद है वो 8 तक ये होंगे। उसके बाद 9 से 13 तक हमारे पास ये ट्रू, फॉल्स और नॉट गिवन इस टाइप के क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास होगा पैसेज 2, उसमें भी 7 पैराग्राफ दिए होंगे। उसमें से हमारे पास ये एमसीक्यूज टाइप होंगे। एक स्टेटमेंट दी होगी, उसमें से हमने एक ऑप्शन चूज करना होगा पैराग्राफ में से ढूंढकर। नेक्स्ट यहाँ भी यस, नो और नॉट गिवन, जैसे ट्रू फॉल्स होता है वैसे ही होगा। उसके बाद है यहाँ पे भी ये फिलिंग द ब्लैंक्स पैराग्राफ में से ढूंढकर दिए होंगे। ये मैचिंग टाइप होते हैं, ये देखें ना। यहाँ पे हमारे पास पैराग्राफ में कोई मेडिकल, ये देखें मेडिकल प्रैक्टिशनर्स, ये हमारे पास कोई हेडिंग होगी, उस हेडिंग में से हमें चूज करके ये स्टेटमेंट रीड करनी होगी और इसको फिल करना होगा। उसके बाद है पैसेज 3, यहाँ भी हमें 7 पैराग्राफ देंगे। यहाँ भी ट्रू, फॉल्स और नॉट गिवन, मतलब कोई ट्रू होगा, कोई फॉल्स होगा और कोई मतलब नॉट गिवन होगा। यहाँ भी हमें पैराग्राफ में से देखकर फिलिंग द ब्लैंक्स फिल करने पड़ेंगे, ठीक है। अब हम करते हैं टेस्ट 2 स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले हमें ये पैराग्राफ रीड करना पड़ेगा। पहले स्टेटमेंट पढ़नी है हमने। यू शुड स्पेंड अबाउट 20 मिनट्स ऑन क्वेश्चन 1 to 13 विच आर बेस्ड ऑन पैसेज 1 बिलो, ठीक है। हमने सबसे पहले ये सारे पैराग्राफ्स रीड करने, इसमें से कीवर्ड्स हाईलाइट करने। उसके बाद हमें ये फिलिंग द ब्लैंक सॉल्व करने।
आप में से कोई पैराग्राफ 1 रीड करेगा, ये वाला पैराग्राफ? सर अहमद, आप रीड करेंगे इसको? जी मैम, मैं करता हूँ। और अस्सलाम वालेकुम। मैम मैम किरण, यस अ, मैम। मुझे ये बताइए कि आज जो है ये रीडिंग टेस्ट 2 स्टार्ट हो रहा है ना। यस मैम। तो अभी जो है आप जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो कौन सा वाला है? ये फिलिंग द ब्लैंक। ब्लैंक्स वाला है। तो एक मिनट, ब्लैंक्स वाले वो सामने कीजिएगा प्लीज। ब्लैंक्स सामने कीजिएगा, शो करवाइए। मैम ये वाले, ये स्टोन हेड, 1 सेकंड, ये वाले हैं। नहीं, ये ब्लैंक्स तो नहीं है ना, ये तो वो है ना। और ये ये पैराग्राफ आपने में से आपने, जी नहीं, आपने देखे ना, क्वेश्चन नंबर 14 से 19 ओपन किया हुआ है ना, क्वेश्चन नंबर 1 से कीजिए ना। मैम ये 1 से 8 तक क्या, ये देखें। मुझे तो ये देखे ना, क्वेश्चन नंबर 1 से 8 तक। पता नहीं बाकियों को क्या शो हो रहा है, मुझे क्वेश्चन नंबर 14 से 19 तक शो हो रहे हैं। आप ये लोगों को 1 क्या से शो 8 हो तक रहा की शो। है? मैं 1 to 8। जी, 1 से 8 तक क्या, ये फिलिंग द अच्छा। ब्लैंक्स है। अच्छा ठीक है। अच्छा मैम, मैं रिज्वाइन करती हूँ, पता नहीं क्या मसला आ रहा है। अच्छा, एक चीज़ मुझे ये बताएं कि आप उनको हाईलाइट कर देना, जो उनके कीवर्ड्स हैं। तो पता नहीं, मैंने थोड़ा अभी ज्वाइन किया, मुझे नहीं पता कि आपने इससे पहले क्या डिस्कस किया। मतलब मेरी ये सजेशन थी कि आप ना वो पहले ब्लैंक्स को अगर हाईलाइट कर दें तो फिर पैराग्राफ की तरफ आए। मतलब जैसे ठीक लगे, लेकिन आई थिंक सो ओके, ये ज़्यादा इजी अप्रोच है जी। चले पहले फिलिंग द ब्लैंक्स देख लेते हैं हम लोग। ताकि ना ओके, वो ऐसे कि वो आप इजीली फिर पैराग्राफ में ढूंढ लेते हैं, उनको जी हाईलाइट जी कर लेते ठीक हैं। है। जी नहीं, थैंक मैं यू। पहले ये कह रही थी कि पहले पैराग्राफ को अंडरस्टैंड कर लेते हैं ना हम लोग। चले पहले फिलिंग हाँ द ब्लैंक्स ठीक है, कर लेकिन लेते हैं। ऐसे फिर ये होता है ना। ओके जी ओके, जी थैंक यू। मैं मेरी जॉइन करती हूँ। ओके। ठीक है। ओके, हमारे पास ये फिलिंग द ब्लैंक्स है, और हमने ना सबसे पहले इसकी करनी है, स्टेटमेंट पढ़नी है। कंप्लीट नोट्स बिलो, चूज मोर देन, नो मोर देन 2 वर्ड्स। मतलब हमारे पास 2 वर्ड्स से ज़्यादा कोई वर्ड्स नहीं होने चाहिए, ठीक है। हमने सिर्फ यहाँ पे 2 वर्ड्स लिखने हैं एक ब्लैंक्स में, ठीक है। और यहाँ पे हम सबसे पहले ये देखेंगे कि ये स्टोन हेड है कोई। आपको पता है स्टोन हेड क्या होता है? नो मैम। किसी को स्टोन हेड कोई पुरानी जगह होती है, जैसे पत्थरों से बनी होती है कोई, ठीक है। उसकी कंस्ट्रक्शन के बारे में पहले बात की गई है, स्टेज 1, ठीक है। यहाँ पे बात की गई है फर्स्ट जो फिलिंग द ब्लैंक्स है। द डिच एंड हैंग वर डग, पॉसिबली यूजिंग टूल्स मेड फ्रॉम। मतलब डिच और हैंग है वो डग किए गए हैं, कोई टूल है जो बना हुआ है, ठीक है। इसको हमने हाईलाइट करना है। सबसे पहले डिच, हैंग, हैंग, डग, उसके बाद है मेड, टूल्स मेड फ्रॉम, ठीक है। हमने कोई एक पैराग्राफ, फर्स्ट पैराग्राफ में से ये इसको फाइंड करना है, ठीक है। सर अहमद, आप पढ़ने लगे थे ना इसको? जी मैम, मैं रीड करता हूँ। फॉर सेंचुरी historians and archaeologists have puzzled over the many mystery of Stonehenge, prehistoric movement that took an essential 1500 years to erect, located on हम्म, ये क्या लफ्ज है मैम? सलिप्सरी सैलिसबरी। Salisbury Plain in southern England. It is comprised of roughly
100 massive upright stone placed in a circular layout. नेक्स्ट भी रीड करूँ मैं? जी सर कर दे। Archaeologists believe England's most iconic prehistoric run was built in several stages, with the earliest construct 5,000 or more years ago. First Neolithic Britons used primitive tools which may have been fashioned out of deer and trails to dig a massive circular dig and bank or henge. Deep pits dating back to that era and located within the circle may have once held a ring or timber post, according to some scholars. Several years later, it is एक मिनट सर, thought. सर बस कर दे फिलहाल। अच्छा, सेकंड हमने फर्स्ट पैराग्राफ में देखा कि हमारे पास जो हमने ये कीवर्ड्स हाईलाइट किए हुए थे ये नहीं थे, ठीक है। सेकंड पैराग्राफ में आप में से मिल रहे हैं इनको, ये किसी को मिले हैं ये कीवर्ड्स? कोई बता सकता है? ओके, ये देखें कीवर्ड से डिच एंड हैंग, ठीक है। ये डिच है, हैंग है, ठीक है, ट्रू डिक, ठीक है। यहाँ पे स्टेटमेंट क्या है? द डिच एंड हैंग वर द पॉसिबली यूजिंग टूल मेड फ्रॉम, ठीक है। यहाँ पे हम स्टेटमेंट पढ़ते हैं। फर्स्ट न्यूलिथिक ब्रिटिश यूज प्रिमिटिव टूल्स, ठीक है। प्रिमिटिव टूल्स की बात की गई है। विच में हैव बीन फैशन आउट ऑफ डियर इंटलेस, मतलब जिसका फैशन है आउट ऑफ, जो बनी गई है डियर एंटलस टू डिग अ मैसिव सर्कुलर डिच एंड बैंक, डिच और बैंक को डिग करने के लिए, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास आंसर आ रहा है एंटलस का, ठीक है। फैशन आउट ऑफ डियर एंटलस, हमारे पास ये आंसर होगा एंटलस, ठीक है। मैम इसमें डीर एंटलस नहीं होगा, ये का गिल एंटलस। चलो उन्होंने दो बस का है ना, तो हम दोनों लिख लेते हैं इसको। ओके, ये हमारा फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स हो गया। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं। द डैश में हैव बीन अरेंज इन डीप पीस इनसाइड द सर्कल, ठीक है। हमने इसको हाईलाइट करना, अरेंज डीप पीस इनसाइड द सर्कल। Sorry, deep is dating back to the era and located within the circle that may have once
hold a ring of timber posts according to the some scholars. इसका आंसर मिला आप लोगों को? किसी को समझ आई है? सर अदनान, आपको आई है कि समझ? जी मैम, इसमें स्कॉलर पैराफ्रेज किया हुआ है। आई थिंक यहाँ पे ये जो डिपिक्ट्स डेटिंग बैक मेरा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है एंड लोकेटेड जी विद इन द सर्कल, ये लास्ट वाली बात कर दिया। इनसाइड द सर्कल है, यहाँ पे इसने विद इन द कर दिया है। मे हैव, ये मे हैव पीछे आ गया। हैव वंस हेल्ड, हेल्ड का मतलब ये अरेंज की जगह आ गया। अ रिंग ऑफ टिम्बर पोस्ट्स, तो आई थिंक पोस्ट्स आएगा क्योंकि टू वर्ड्स आएंगे ना सर? जी टिम्बर पोस्ट, पोस्ट्स आ टिम्बर सकते हैं। पोस्ट होगा। हाँ उसकी जी। उसकी एक Timber रिंग भी आ सकता है। रिंग की जगह ना उसने अरेंज किया कि ए रिंग ऑफ टिम्बर पोस्ट, तो हमारे पास जो प्लूरल आएगा क्योंकि यहाँ से मे के बाद हैव बीन यूज हो रहा है, तो इसका मतलब जो है पीछे हमारे पास नॉन है या सब्जेक्ट है वो प्लूरल होगा। जी सर, सॉरी। ठीक है, ओके। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं यहाँ पे। Blue stones from the Paslis Hills were placed in standing position. Theories about the transportation of blue stones. ठीक है, उसके बाद है archaeological. Builder used dash to make sallies and rulers. यहाँ पे builders, slash and rollers, ये हमारे पास keywords है। कोई इसको रीड कर देगा थर्ड पैराग्राफ को? मैम थोड़ा सा जो जो हाईलाइट किया हुआ इसको अरेज कर दें। ओके सर। ओके, आप में से कोई इसको रीड कर दे, इस पैराग्राफ को। ओके मैम, मैं कर देता हूँ। ओके सर। Okay. Several hundred years later, it is thought Stonehenge builders hoisted an estimated 80 blue stones, 43 of which remain today, into standing positions and placed them in either a horseshoe or circular formation. These stones have been traced all the way to the Pressley Hills in Wales. Some 300 kilometers from Stonehenge. How then did prehistoric builders without sophisticated tools or engineering haul these these boulders, which weigh up to 4 tons, over such a great distance? ओके, यहाँ पे स्लैश एंड रोलर की बात की गई है? आई थिंक नहीं की गई। ठीक है सर, आप नेक्स्ट पैराग्राफ भी रीड कर दें। According to one long-standing theory among archaeologists, Stonehenge builders fashioned sledges and rollers. I think यहाँ बात आ रही है, sledges and rollers जी of tree trunks to lug the blue stones from the Pressley Hills. They then transferred the boulders onto rafts and floated them first along the Welsh coast and then up the Avon River Avon towards Salisbury Plain. Alternatively, they may have towed each stone with a fleet of vessels. More recent archaeological hypotheses have them transporting the blue stones with supersized wicker baskets on a combination of ball bearings and long grooved planks hauled by oxen. ओके, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अकॉर्डिंग टू वन लॉन्ग स्टैंडिंग थ्योरी अमंग आर्कियोलॉजिस्ट, स्टोन हैज बिल्डर्स फैशन स्लैश एंड रोलर आउट ऑफ ट्री ट्रंक्स
टू लग द ब्लू स्टोन्स फ्रॉम द pressed silks, ठीक है। यहाँ पे क्या बात की गई है, बिल्डर्स यूज दैश टू मेक लेस एंड रोलर्स। यहाँ पे स्टोन्स बिल्डर्स फैशन स्लैश एंड रोलर आउट ऑफ ट्री ट्रंक्स, मतलब आउट ऑफ ट्री ट्रंक्स के साथ के जरिए बनाए गए हैं, वहां से निकाले गए हैं, ठीक है। तो इसका आंसर होगा ट्री ट्रंक्स। जी बिल्कुल। जी मैम मैं कुछ ऐड करना चाहूँ जी जी अगर आप अलाउ करें। ओके अच्छा यहाँ पे ना इस क्वेश्चन में सबसे पहली बात तो ये थी कि जब हम ढूंढना शुरू करते हैं ना इसको, तो जैसे यहाँ पे है एक मिनट मुझे सही वो नजर नहीं आ रहा, आर्कियोलॉजिस्ट, हाँ आर्कियोलॉजिकल, ठीक है। तो जब यहाँ पे क्वेश्चन में जो है ना इस ब्लैंक में 3 से ऊपर जो एक तो लिखा हुआ है कि आर्कियोलॉजिकल, ठीक है, इट्स मीन कि आपने एक तो कीवर्ड आपके पास ये आ गया, आपने पैराग्राफ में मतलब इसको भी आप माइंड में रखेंगे। दूसरी बात है कि बिल्डर्स यूज्ड, यहाँ पे यूज का वर्ड यूज किया गया है, जबकि पैराग्राफ में फैशन और आउट, ठीक है। जब फैशन आउट की बात की जा रही है मतलब ये उसी सेंस में बात की जा रही है, ठीक है। तो ये इनकी वर्ड्स को इस तरह से आपने देखना है, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपको एज इट इज वही यूज्ड ही वहां पे मिलेगा या ऐसा, ठीक है। और दूसरा वो तो मतलब सिंपल सी बात है कि अगर आपको आपने ब्लैंक को अंडरस्टैंड इस तरह से कर लिया ना, तो फिर आपको ये जो सिनोनिम्स वगैरह होते हैं ना, तो वो फिर आप इजीली इसको ढूंढ सकते हैं। अब इसमें कंफ्यूज ना होइएगा कि अच्छा यहाँ पे फैशन लिखा हुआ है मतलब ये किस सेंस में बात की जा रही है। तो थोड़ा सा मतलब अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप करें तो ज्यादा इजी रहेगा, ठीक है। ओके मैम बस कंटिन्यू करें। जी मैम ने सही बात की है, इन्होंने एज इट बात नहीं की होती, इन्होंने घुमा फिरा के पैराफ्रेज करके बात की होती है, ठीक है। ओके यहाँ पे हमारा आंसर है ट्री ट्रंक्स। ओके अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं। डैश पुल डैम ऑन जेंट्स बास्केट्स जेंट। ओके यहाँ पे हमारे पास कीवर्ड है पुल्ड जेंट एंड बास्केट्स, ठीक। मैम इसको स्क्रॉल कर दें क्योंकि यहाँ पे ना जेंट बास्केट की बात नहीं हुई, विकर की हुई है। सेकंड सर लास्ट लाइन में होंगी ये सुपर साइज्ड जी विकर जी बास्केट्स। जी ये विकर बास्केट जेंट बास्केट को पैराफ्रेज किया गया है। ये सुपर साइज्ड, ये जी आई थिंक सुपर ब्लू साइज। स्टोन। जी सर जी मैं ब्लैंक्स की बात कर रहा था, आई थिंक ब्लू स्टोन्स आई थिंक सेंस बन रही है, आप रीड करें। सर यहाँ पे देखे ना, डैश पुल देम ऑन जेंट्स बास्केट, ठीक है। मतलब पुल्ड किया गया है, और यहाँ पे हमारे पास लास्ट पे देखिए होल्ड बाय ऑक्शन, अच्छा ओके और ओके होल्ड और पुल्ड पैराफ्रेज किए गए हैं, तो हमारे पास आंसर होगा ऑक्शन, ठीक है। ठीक। यहाँ पे हमारे पास आंसर आ रहा है ऑक्शन। नहीं इसमें एक जी जी स्टोन्स पर्सनल कन्वेंशन। ठीक ठीक है ठीक। नहीं सर, आप कुछ ऐड करना चाहते हैं तो कर दे। नहीं मुझे असल में शुरू में लग रहा था कि शायद ब्लू स्टोन्स के हम जिनको पुल कर रहे हैं वो ब्लू स्टोन्स हैं, आप सही कह रही हैं, ये आई थिंक ये पुल हम कर रहे हैं जाइंट बास्केट, हम किससे पुल कर रहे हैं, तो जी वो सर बाई हेल्प ऑफ ऑक्सन कर रहे हैं, आप सही कह रहे हैं, मुझे पहले लगा ब्लू स्टोन्स है। ठीक है। ओके ओके नेक्स्ट है जियोलॉजिकल, ठीक है। ये हमारे पास कीवर्ड आ गया पहला। उसके बाद हमारे पास है फिलिंग द ब्लैंक्स, दे वर ब्रॉट फ्रॉम वेल बाय, ठीक है। ब्राउट एंड सॉरी ब्राउट एंड वेल्स। ओके सर आप नेक्स्ट।
जी मैं read किया। As early as the 1970s, geologists have been adding their voices to the debate over how Stonehenge came into being, challenging the classic image of industrious builders pushing, craft, carting, rolling, or hauling giant stones from faraway vales. Sometimes some scientists have suggested that it was glaciers, not humans, that carried the blue stones to Salisbury Plain. Most archaeologists have remained skeptical about this theory, however, wondering how the forces of nature could possibly have delivered the exact number of stones needed to complete the circle. Uh, glaciers, I think. ग्लेशियर्स नहीं होगा मैम? जी glaciers. सॉरी जी सर, ग्लेशियर्स होगा इसका क्योंकि हम सब साइज। जी सर। have suggested that it was glacier, not human, Hmm. that carried the यस blue stones. जी जी। सर आप कंटिन्यू करें। ओके, हमारे पास इसका आंसर भी आ गया, ग्लेशियर्स। हाँ मैम, आप इसको ना फिलिंग द ब्लैंक्स जो है उसको मार्क करके वहाँ पे टाइप करें। इस तरह ना ये वो ब्लर हो रहा है सारा फाइनली। सर कैसे? यहाँ ये से वो ना पीडीएफ में टॉप पे आपको टेक्स्ट का ऑप्शन नजर आएगा। जी जी जी। टेक्स्ट मतलब ऐड टेक्स्ट। ओके, पहला हमारे पास सेंटलेस था, ये अभी भी ऐसे ही होगा आई थिंक। नहीं, अब ये मूव नहीं करेगा ना, अब ये एक ही जगह पे फिक्स रहेगा, ठीक है? ओके ओके। क्योंकि अब आप पीडीएफ में कर रही है ना। हाँ। दूसरे ओके, का जब तक लिखना मैम किरण टाइप कर रही है, कोई अगर रीड करना चाहे नेक्स्ट पैराग्राफ, मैम आप नेक्स्ट पैराग्राफ शो कर लें, थोड़ा ऊपर कर दें इसको। हाँ जी, आप कोई रीड कर दे इसको। जी मैम मैं कर देता हूँ। ओके, थैंक यू। अच्छा, अगला क्वेश्चन है ना बिल्डर्स वाला, ये करना है ना अभी। A theory arose in जी सर। 17th century, that is builders were Celtic. Okay, I think keywords यहाँ पे हमारे पास builders होगा, और theory 17th century और Celtic. Okay, the third phase of construction took place around 200 BCE. At this point, sandstone slabs known as sarsens were arranged into an outer crescent or ring. Some were assembled into the iconic three-piece structures called tri- trilithons that stand tall in the center of Stonehenge. Some 50 of these stones are now visible on the site, which may once have contained many more. Radiocarbon dating has revealed that work continued at Stonehenge until roughly 1600 BCE, with the blue stones in particular being repositioned multiple times. तो यहाँ सेल्टिक की तो कोई बात नहीं हुई है। सर आपने देखा ना यहाँ पे की वर्ड है 17th सेंचुरी, तो ये जी जी नेक्स्ट पैराग्राफ में यहाँ से आप स्टार्ट करें आगे। जी। मैं तो स्क्रॉल कर दें इसको काइंडली। जी सर अच्छा कर दिया। जी,
But who were the builders of Stonehenge? In the 17th century, archaeologist John Aubrey made the claim that Stonehenge was the work of dudes who had important religious, judicial and political roles in Celtic society. तो यहाँ हमारे पास बात आ गई है सेल्टिक की. थ्योरी अरोज इन 17th century that is builders were Celtic. अच्छा, this theory was widely popularized by antiquarian William Stukeley, who had unearthed primitive graves at the site. Even today, people who identify as modern Druids continue to gather at Stonehenge for the summer solstice. However, in the mid-20th century, radiocarbon dating demonstrated that Stonehenge stood more than 1,000 years before the Celtic inhabited the region. Theory arose in 17th century that built the society. 17th century की ओके 17th century की बात तो की गई है यहाँ पे. जी. सेल्टिक जी Celtic society. a theory arose in 17th century. Okay, in 17th century, archaeologist John Aubrey made a claim that Stonehenge was work of Druids who had important religious, judicial, and political roles in Celtic society. I think Druids Druids, होगा इधर. जी जी ये जी होगा. सर. जी बिल्कुल मैम. बाकी कोई चीज ऐड करना चाहे तो जिसको नहीं समझ आई वो पूछ सकता है. नहीं, मुझे समझ नहीं आई ये ड्रूट्स कैसे होगा. अच्छा देखिए इसमें ना मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ. ये लिखी है ए थ्योरी अरोज इन 17th century. ठीक तो है. इन द 17th century archaeologist जॉन अम्बरी मेड द क्लेम दैट स्टोन एज. क्लेम का मतलब होता है कि थ्योरी डेवलप की है उसने, कोई मतलब चीज उसने जो बात की है रोज, मतलब कोई बात करता है तो क्लेम करता है किसी चीज पे ना. क्या ठीक. क्या ठीक है. दैट द बिल्डर वर सेल्टिक. जो जो बिल्डर थे जो सेल्टिक में वो कौन थे ना. दैट इट बिल्डर्स, बिल्डर की बात होगी है. वो हैड सॉरी क्लेम दैट स्टोन एजेस वाज द वर्क ऑफ ड्रूड्स. अब जो हमारे पास जो वर्क था, जो बिल्डर का वर्क था, वो कौन थे हमारे पास? ड्रूड थे. who had important religious, judicial and political roles in Celtic society. और यहाँ पे वो बात कर रहा है कि वो सेल्टिक सोसाइटी में जो उनका सबसे ज्यादा चीज में इंपॉर्टेंट रोल था, कौन को किस किस में? रिलीजियस में, जुडिशियस एंड पॉलिटिकल रोल्स में. वो हमारे पास कौन थे? वो वाज द वर्क ऑफ ड्रूड्स. जो उसने बिल्ड किया था, जो 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 वर्क था, बिल्डर वार. देखा ना, इट बिल्डर्स वर्क. तो ये मतलब है स्टेनेज इज वाज द वर्क. तो वर्क वही है जो मतलब बिल्डर कर रहे हैं, जो जिसने ये चीज बिल्ड की थी. मतलब वो वो किसका था? ड्रूड्स का था. ठीक है. ठीक, मेक सेंस. सही. मैम थोड़ा सा ये अरेंज कर दें ये चीज जो आपने टाइप किया हुआ इधर. सही है, फिर से ट्रोल हो रहे हैं साथ साथ. नहीं नहीं ये जो दूसरे ना पहले आपने ओके ओके इसका ड्रूस आंसर है. ठीक है. नेक्स्ट ओके क्वेश्चन कोई. जी many मैम. experts agree that जी सर. ठीक है मैम, कैरी करें. Many experts agree it has been used as a death sentence. इसमें हमारे पास कीवर्ड है expert, agrees, used and cite. ठीक आई है. थिंक ग्रेव्स. ओके जी सर. यहाँ से हमने कीवर्ड्स देखने हैं इस पैराग्राफ में से. साइट
अच्छा, इस पैराग्राफ में तो नहीं है। सर आप नेक्स्ट रीड कर दे। जी many modern historians and archaeologists now agree that several distinct tribes of peoples contributed to Stonehenge, each undertaking a different phase of its construction. Bones, tools, and other artifacts found on the site seem to support this hypothesis. The first stage was achieved by Neolithic agrarians who were likely to have been indigenous to the British Isles. Later, it is believed groups with the advanced tools and a more communal way of life left their mark on on the site. Some believe that they were immigrants from the European continent, while others maintain that they were probably native Britons, descended from the original builders. सर एक बात मैं ऐड करना चाहता हूँ। आप ना जब फिलिंग द ब्लैंक्स कर रहे होते हैं तो ना पूरा पैराग्राफ पढ़ने की जरूरत नहीं होती। जब आपको कीवर्ड मिल जाए तो वही एक सेंटेंस या दो सेंटेंस पढ़ के ना वहाँ पे स्टॉप करके उसी को ना वहाँ पे फाइंड करना पड़ता है, क्योंकि इसका टाइम टेकिंग बहुत ज्यादा वो ले लेते हैं ना। तो ठीक अब देखिए, ये देखिए यहाँ पे हमारे पास कीवर्ड था मैनी एक्सपर्ट एग्रीज। अब यहाँ पे ये चीज मिल गई है तो इसके बाद ना हमने वहाँ पे फोकस करना है कि ये किस चीज पे एग्री हो रहे हैं। इट हैज बीन यूज्ड एज अ साइट, क्या हमारे पास यूज हो रहे थे। तो मेनी मॉडर्न हिस्टोरियन एंड आर्कियोलॉजिस्ट नो एग्री, ये बात होगी दैट है। सेवरल distinct distinct tribes of people contribute to Stone Age, Earth undertaking a different phase of its constructions. बट सर यहाँ पे साइट की बात नहीं हुई। आगे चलते हैं ना मैम, वहीं पे बात करते हैं। जी जी। बोन्स, टूल्स अच्छा एंड मैं other artifact found on the site seem to support this hypothesis. साइट की बात होगी, यहाँ पे आप देखें कौन सा वर्ड आ रहा है सही। Bones, tools, and other objects. हाइपोथेसिस नहीं होगा मैम। सर 1 सेकेंड, यहाँ पे देखें। Many today people who identify as modern Jews continue to gather as Stonehenge for summer solstice। ठीक है, यहाँ पे भी बात की गई। Many experts agree that it has been used। आइडेंटिफाई एग्रीज की साथ, एग्रीज के साथ पैराफ्रेज किया गया। इसको पीपल हु आइडेंटिफाई, ठीक है। मैनी एक्सपर्ट एग्रीज। तो मैंने एक्सपर्ट की नहीं, ये पीपल की बात हुई है ना, ये बात। तो ये देखे ना, साइट यहाँ पे यूज किया गया ना। जब मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है, जब हम लास्ट पैराग्राफ कर रहे थे, इससे अगर आप पिछली जी लाइन जी। पढ़ें, दिस थ्योरी वाज वाइडली पॉपुलराइज्ड बाय, तो यानी कि वो पहले थ्योरी थी, फिर वो वाइडली पॉपुलराइज्ड बाय एंटिक्वेरियन विलियम स्टोकली। तो ये एक और आ गया जो उसको, यानी कि ये थ्योरी पॉपुलर है। हु हैड अनअर्थ प्रिमिटिव ग्रेव्स एट द साइट। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि यहाँ पे शायद साइट यूज हो रही है एज अ ग्रेव्स। सेंस कर अच्छा रही है ये बात। चलो नेक्स्ट। ग्रेव्स की भी बात हो सकती है और हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस आप आ सकता, ये वाला कह रहे हैं। यूज्ड एज अ हाइपोथेसिस साइट, तो सेंस नहीं बन रही कुछ वैसे। लेकिन ये ग्रेव्स की बात बन रही है क्योंकि ये जो यूज हो रही है प्रिमिटिव ग्रेव्स एट द साइट। अच्छा, यहाँ पे दूसरा मुझे ये लग रहा है, ये जो लिखा है ना, बोन्स, टूल्स एंड अदर आर्टिफैक्ट्स फाउंड ऑन द साइट, तो माइट बी यूज्ड एज अ आर्टिफैक्ट साइट। लेकिन ग्रेव्स नहीं आएगा, ग्रेव्स ग्रेव भी नहीं नहीं आएगा। आएगा। क्योंकि ना वहाँ पे एक आपको ना देखा है ए लिखा हुआ है, तो ए के बाद प्लूरल नहीं आएगा, डेफिनेटली ये याद है।
this hypothesis, I think. प्रिमिटिव का वर्ड कहाँ पे यूज हुआ था? मैम Primitive ये grave, थर्ड, मैम ऊपर करें कैसे? नहीं ये इसी मैनी मॉडर्न वाली में है। इसमें Unreal primitive graves, तो जो graves है आर्टिफैक्ट, हमारे पास प्लूरल है और यहाँ पे ए आ रहा है। ये सेकंड लाइन में है, प्रिमिटिव ग्रेव एट देयर साइट, एट द साइट। इसको ग्रेव्स हाईलाइट नहीं आएगा ना, ग्रेव्स की मैं बता रहा हूँ ना, ग्रेव्स के ए आ गया तो ग्रेव, ग्रेव्स नहीं आएगा। हाँ जी ग्रेव्स नहीं आएगा। एक मिनट, इसको जहाँ पे ये है ग्रेव्स वाली लाइन, उसको प्लीज को हाईलाइट करेगा, मुझे शो नहीं हो रहा है। ये सेकंड लाइन है, टॉप से देखें मैम, बिल्कुल ठीक है, टॉप पे, बिल्कुल टॉप पे। ठीक है, ठीक, समझ आ गई। अच्छा ए ओके आप कह रहे हैं एस इसमें ग्रेव्स नहीं आएगा इसमें, क्योंकि ये टू वर्ड्स का है, तो आप प्रिमिटिव ग्रेव साइट नहीं हो सकता? नहीं, नहीं जी नहीं सर, आप मेरी बात समझे नहीं है। यहाँ पे ना जो हमारे पास सेवन है यूज्ड एज ए हो गए ना, जी जी तो ये हमारे पास ए जो होता है सिंगुलर लेगा आगे आपने। जी बिल्कुल ठीक है। सर आप एक बार नेक्स्ट पैराग्राफ रीड कर दें। यहाँ पे होगा ना ये मैम, वाला ये इस देखो इस सामने डिफेक्ट, लिखो। नहीं एक नहीं, ये करें। जी अ, if the facts surrounding architects and construction of Stonehenge remain shadowy at best, the purpose of the striking monument is even more of a mystery. While there is a consensus among the majority of modern scholars that Stonehenge once served the function of burial ground, I think burial ground. हम्म, ठीक है ना, ये ये they देखिए। have yet, हाँ ये मैक्सिमस बन रही है, used as a burial ground site. ये साइट बुरियल ग्राउंड के साथ, सॉरी ग्राउंड के साथ वो हो रही है ना पैराफ्रेज, जी 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 ठीक है। तो बुरियल आएगा यहाँ पे, ग्राउंड बुरियल ग्राउंड नहीं आएगा, बुरियल आएगा। बरियल ग्राउंड, हाँ ये आ सकते हैं। पूरा पूरा आएगा आई थिंक। नहीं सर, क्योंकि ना साइट और ग्राउंड ये एक दूसरे के साथ पैराफ्रेज किए गए हैं। हाँ असल में जो मुझे थोड़ी अंडरस्टैंडिंग हुई है, तो मुझे करेक्ट कर दीजिएगा कि ऊपर उन्होंने सिमिलर वर्डिंग यूज़ की है जिससे हम कंफ्यूज हो रहे हैं, लेकिन आंसर उसका नीचे था, तो पिछले टू पैराग्राफ्स में कोई भी आंसर नहीं था और हम कोशिश करें तो उसी में ढूंढने की। हमने स्टेटमेंट को भी अंडरस्टैंड करना होता है ना, जी वो स्टेटमेंट इसके साथ मैच नहीं कर रही थी। हाँ, यहाँ पे जैसे मेनी एक्सपर्ट्स की बात की गई है ना, तो इस वाली लाइन में देयर इज सेंसेस अमंग द मेजोरिटी ऑफ मॉडर्न स्कॉलर्स, मेजोरिटी की बात की गई है, वहाँ मेनी की बात की गई है, आई थिंक सो। तो जी इस तरह से और मतलब एक्सपर्ट और हो रही। स्कॉलर्स को किया गया था पैराफ्रेज। जी आर्किटेक्ट्स, जी जी जी, ओके। ये वाला हो गया। नेक्स्ट है, इन द 1960s it was suggested that it work as a kind of, ठीक है। सर नेक्स्ट पैराग्राफ रीड कर दें। जी In the 1960s, the astronomer Gerald Hawkins suggested that the cluster of megalithic stones operated as a form of cylinder कैलेंडर कैलेंडर। कैलेंडर, is a form of calendar with different points corresponding to astrological phenomena, such as solstice, तो ये कैलेंडर नहीं आएगा सर? जी जी, क्योंकि is a form of calendar. एज अ फॉर्म ऑफ कैलेंडर, एज अ काइंड ऑफ, काइंड ऑफ। ठीक है। ठीक, तो ऑपरेटेड और वर्क, operated. जी, एक दूसरे के साथ पैर किए गए ना। ऑपरेटेड एज अ फॉर्म ऑफ कैलेंडर, वर्क एज अ काइंड ऑफ कैलेंडर, ठीक है। ठीक है। ओके सर, इसके आंसर देख रहे हैं, नेक्स्ट मूव करें। मैम आई थिंक आंसर देख लें, ओके आंसर देख लो।
ओके, फर्स्ट हमने क्या किया था, डियर्स एंटलर्स, ठीक है, ये ठीक है हमारा। टिम्बर पॉस, ये भी ठीक है। ट्री ट्रंक्स भी ठीक है। ऑक्सन, ग्लेशियस, ड्यूस, बरियल एंड कैलेंडर, ठीक है हमारे सारे। ओके, किसी को इशू है इसमें कोई? बाकी भी पार्टिसिपेट करें, बताया करें कि इश्यू है नहीं है। अगर लेट सपोज कि आपको किसी ब्लैंक की समझ नहीं आ रही है कि वो कैसे मतलब ये कैसे इसे रिलेट करिए क्या है, आप अगर डिसएग्री कर रहे हैं तो भी बताएं, अगर समझ नहीं आ रही तो भी बताएं। देखें, जब तक आप हमें बताएंगे नहीं, हमें नहीं पता चलेगा कि आपको समझ आ रही है या नहीं। जी मैम, क्लियर है यहाँ तक। ये साथ में तो हो गए सारे सही, अगर शायद अकेले करते तो इसमें डेफिनेटली दो गलत हो जाते इसमें। इसलिए कहते हैं कि पार्टिसिपेट क्या करें ताकि सबका क्लियर हो जाए। नेक्स्ट सेक्शन ओपन करें, कौन से क्वेश्चन? ओके, नेक्स्ट है फॉल्स टू। ओके, नेक्स्ट हमारे पास ये क्वेश्चन होते हैं ट्रू, फॉल्स और नॉट गिवन, ठीक है। उसमें से हमने पहले ट्रू फाइंड करना होता है, ठीक है, कि वो ट्रू स्टेटमेंट ट्रू है या नहीं। फिर हमें देखना होता है कोई फॉल्स है, कोई स्टेटमेंट उसके अपोजिट है, और कोई हमें स्टेटमेंट नहीं दी होती तो वो उसको हम नॉट गिवन लिखते हैं, ठीक है। और हमने यहाँ तक कर लिया था, सेवरल हंड्रेड ईयर्स लेटर, ये वाला पैराग्राफ रीड करना है। हाँ, तो इसको सॉल्व करने की कुछ स्ट्रेटजी होती है, जो हम गलती करते हैं अक्सर इसमें ना, थोड़ी कंफ्यूजन होती है फॉल्स और नॉट गिवन में ना। तो ट्रू हो तो फिर तो एज इट वही सेम सेंस होगा, जो बात की गई होगी वही, मतलब जो यहाँ पे दी होगी स्टेटमेंट में वही पैराग्राफ में दी होगी। और फॉल्स में होता है कि उसी के उलट होती है ना। फॉर एग्जांपल मैं आपको ये बात बता दूं कि मेरा नाम आ रहा है कि मैं आईएलटीएस टीचिंग, मतलब आपको टीच कर रहा हूँ यहाँ पे। तो अगर यही बात आती है तो ठीक है, ट्रू है। अगर मेरी जगह ये बात आ जाए कि या मेरे नाम ये कहें कि मैं आईएलटीएस नहीं करवाता बल्कि कोई और कोर्स टीच करवाता हूँ, तो फिर ये फॉल्स होगा। अगर मेरा नाम ही ना आए तो फिर वो होगा हमारे पास। आपने ना इसका सेंस ऐसे बनाना है, जब आप क्वेश्चन पढ़ेंगे अंडरस्टैंडिंग बनानी है कि हमारे पास ये चीज़ है, अगर ये हुई तो ठीक है, अगर इसके इसके मुताबिक ये हुई, कोई की वर्ड हमने चूज करना है। अगर उसके उलट हुई तो फिर हम कहेंगे, जैसे मैंने कहा है कि मेरे को अदनान है, वो सर अदनान है या मैम किरण है, आयल्स क्लास लेती हैं। तो एज इट अगर वो पैराग्राफ में आता है तो ठीक है। अगर ये बात आ जाए कि मैम किरण कोडिंग की क्लास लेती हैं तो फिर हमारे पास फॉल्स होगा। अगर ये बात आ जाए कि मैम किरण का जिक्र ही ना हो तो हमारे पास फिर क्या होगा, नॉट गिवन होगा। तो इसको ना पहले आपने तीन जो इसकी हैं पॉसिबिलिटीज हैं, प्रोबेबिलिटीज हैं क्वेश्चन की ट्रू फॉल्स की, वो अपने माइंड में रख के फिर जाके ना पैराग्राफ में उसको ढूंढें और टैकल करेंगे क्या कौन से आंसर आ रहा है। इससे ना आपको फिर आंसर ढूंढने में इज हो जाएगी। मैम आप कीवर्ड हाईलाइट करवा दे कोई मैम को। सर अहमद आप करवाते। ये तो क्वेश्चन 9 में जो थर्ड फेज ऑफ कंस्ट्रक्शन, थर्ड फेज stand alone slabs, both outer areas and middle. ओके, सर हमने कहाँ से पढ़ना था?
तो ये अच्छा हम वहीं से पढ़ेंगे जहाँ पे हम फिल इन द ब्लैंक एंड किए हैं जी हमने। सर, जी जी, उससे नेक्स्ट से स्टार्ट होंगे ये फिर। ये थर्ड फेज ऑफ कंस्ट्रक्शन पे आ रहा है ना पैराग्राफ। 1 सेकेंड, यहाँ से इन द 1960, यहाँ से सर रीड कर दो। लेकिन मैम थर्ड फेज ऑफ कंस्ट्रक्शन तो ऊपर किसी पैराग्राफ में आ रहा था ना। मैम इसको ऊपर करें, स्क्रॉल अप करें। थर्ड कंस्ट्रक्शन जो फेज था वो उसमें ऊपर जाए, ऊपर करें और ऊपर करें। ये जी आ ये गया, वाला। बस ठीक है। ओके, ओके, third phase of constructions took place around 200 BCE. At this point, sandstone slabs known as sections were arranged into an outer crescents arranged. Some were assembled into the ionic three-piece structures called trillstones that stands tall the center of Stonehenge. ये ट्रू है मैम। ये ट्रू है, ठीक है, क्योंकि सेंटर ऑफ स्टोनहेंज, ठीक है, यहाँ पे बात की गई आउटर एरियाज एंड द मिडल ऑफ स्टोनहेंज, ये ट्रू होगा। हम्म, बाकी सब क्या कहते हैं इसके बारे में? जी मैम ट्रू है। ओके, यहाँ मिडिल की बात हुई है, वहाँ सेंटर ऑफ स्टोनेज। जी। जी सर। ओके, नेक्स्ट कीवर्ड हाईलाइट करवा दें। देयर इज साइंटिफिक प्रूफ 1600 BCE और ब्लू स्टोन सेम स्पॉट, ब्लू स्टोन सेम स्पॉट और 1600 BCE। यहाँ पे बात की गई है 1600 BC ईटर। Radiocarbon dating has revealed that work continued at Stonehenge until roughly 1600 BCE, with the bluestones in particular being repositioned multiple times. I think ये true है। पांच होगा मैम। फॉल्स होगा क्योंकि रिपोजिशन की है ना उन्होंने। लेकिन ये इसमें कहा है कि ओके ओके, जी मल्टीपल जी, टाइम हुआ है, तो ये कह रहा है सेम स्पॉट अनटिल अप्रोक्सीमेटली 16 BC, तो ये बीइंग रीपोजिशन मल्टीपल टाइम्स। जी जी हाँ, और जो स्टेटमेंट दी गई है उसमें सेम स्पॉट की बात की गई है, तो इस तरह से ये फॉल्स होगा। मैम किरण। मैम की आवाज नहीं आ रही। सॉरी, ये वाला तो फास्ट हो गया, अब नेक्स्ट करवा दें। मैम टाइम भी देख लीजिए प्लीज। हाँ, एक क्वेश्चन हो सकता है। ओके कर लूँ, ठीक है। ये जॉन ऑब्रे आई थिंक नेक्स्ट उसमें आई कर थिंक ले। सो मैम का कोई प्रॉब्लम है, इंटरनेट प्रॉब्लम, तो टाइम भी हो गया, तो आई थिंक सो हम लीव कर जाते हैं फिर। सर अली रजा को वो होस्ट बन गए, तो सर अली आप मीटिंग एंड कर दें। सर अदनान मीटिंग एंड कर दें फिर। जी जी मैम कर देते हैं, क्योंकि टाइम भी हो गया है तो। ओके सर अली आप मीटिंग एंड कर दें प्लीज, एंड थैंक यू, अल्लाह हाफिज। थैंक यू।
सर अली रजा, आप मीटिंग एंड कर दें प्लीज।